सिंध पुलिस ने गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फ्राहम करने से माजरत कर ली। डीआईजी एसएसयू मकसूद मेमन कहते हैं, नफरी सिर्फ अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए अलग से इदारा बनाया जाए। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कबायली इलाकों से मफरूद अफराद के सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती किए जाने का इंकशाफ। कहा, सिक्योरिटी कंपनीज में बिना तस्दीक के भर्ती गार्ड गैर तरबियत याफ्ता होते हैं। पुलिस चीफ की तजवीज़ पर सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का सरेनौ जायजा लेने का फैसला किया लिया। चीफ सेक्रेटरी जायजा कमेटी बनाएंगे। बगैर ट्रेनिंग के गार्ड्स की भर्ती पर पाबंदी लगाने की हिदायत। गार्ड की ट्रेनिंग एसएसयू से कराने की हिदायत। सुहेल राजपूत की ज़िले सदारत इजलास में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कराची में 10 बरस बाद मरदूम और खाना शुमारी पहला मरहला जारी। पहली डिजिटल खाना शुमारी में अमले का डोर टू डोर विजिट, मालूमात जमा करने में मसरूफ। दूसरे मरहले में मरदूम शुमारी के लिए घर में रहायश पजीर अफराद की गिनती की जाएगी। खाना और मरदूम शुमारी का रिकॉर्ड खुदकार तरीके से महफूज होगा। टैबलेट के जरिए 25 सवालात के जवाब का इंदराज किया जाएगा। खुसूसी अफराद की माजूरी और आमदनी से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जाएंगी। सिक्योरिटी पर 1600 पुलिस एहलकार तैनात। रेंजर्स और आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी पर मामूर। मरदूम शुमारी 31 मार्च तक जारी रहेगी। मैप दिए गए हैं, वो पूरे के पूरे डिजिटलाइज्ड मैप हैं, तो वो भी हमारे जो है सफारकों की तरफ से ये सारे का सारा जो है वो प्रोसेस उन्होंने शफाफ तरीके से बनाया है, तो बहुत अच्छा है। इसमें मैं तो अपील करूँगा लोगों को, तो जो भी हमारे इन्यूमरेटर हैं उनसे ताउन करें ताकि कोई बंदा रह न जाए। 4 मालूमात हम दे रहे हैं। एक तो ये है कि ना, पहले हम है सरबराह का नाम, उसका जो भी कांटेक्ट नंबर है, उसका यानी कि पेशा क्या है, वो 3 जो है हम ले रहे हैं। 3 पी फर्स्ट जो पहला राउंड है लिस्टिंग में, उसकी पूरी फैमिली नहीं है, ओनली जो है ना सरबराह का नाम और उनका कांटेक्ट नंबर। मरदूम शुमारी से मुतालिक कमिश्नर हाउस में इजलास। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अफसरान की शिरकत। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि 1200 सुपरवाइजर को खुसूसी टैबलेट दिए गए हैं। हर टीम के साथ पुलिस एहलकार मौजूद होंगे। कमिश्नर कराची की आवाम से मरदूम शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। शहर कायद की खवातीन को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का पिंक बस सर्विस के इजाफी रूट्स का इफ्तिताह। पिंक बस सर्विस अपने रूट्स पर रवां दवा। रूट नंबर 2 और 10 पर मखसूस पिंक बसें चला दी गईं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के अहकामात पर पिंक बस सर्विस चलाई गई। अब खवातीन महफूज और आरामदेह सफ़र कर सकती हैं। प्रोजेक्ट की कामयाबी पर मजीद बसें चलाई जाएंगी। नए रूट्स वो शुरू किए जा रहे हैं और इन 2 रूट्स के बाद जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए खुसूसी तौर पर ये बस सर्विस सिर्फ खवातीन के लिए ये शुरू की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस वफ्द की मुलाकात। गुड्स ट्रांसपोर्ट के औकात कार हाईवेज पर गाड़ियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्त आला मौलाना बशीर फारूकी की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के लिए सैलानी के तमाम मंसूबे मिसाली हैं। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी अजियत से 2-4। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, औरंगी टाउन में गैस की बंदिश। मलीर, मेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस सप्लाई मुतासिर। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बढ़ती महंगाई में होटलों से खाना खरीदने से घरेलू बजट मुतासिर। शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। बहादुराबाद में मुलजिमान बिल्डर से गाड़ी समेत 5 करोड़ 94 लाख रुपए ले उड़े। बाकी का मुकदमा दर्ज। मुदई राहिल का बयान कलमबंद। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके नादरा को भेज दिए गए। ज़ाय वक़ुआ और अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं।
कांता कुमारी कत्ल केस गिरफ्तार मुलजिम मकतूला का शौहर आनंद कुमार को अदालत में पेश किया गया। मुद्दई मुकदमा और मुलजिम के वकला अदालत से गैर हाजिर। आइंदा समाअत पर केस के गवाहान तलब। मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। सिंध हुकूमत के अहकामात के बावजूद फौती कोटे पर भर्तियां ताहाल ताखीर का शिकार। मरहूम मुलाजमीन के अहले खाना रुल गए। फाकों की नौबत आ गई। बल्दिया उज़्मा कराची की सज्जन यूनियन मैदान में आ गई। 72 घंटों की डेडलाइन दे दी। सदर सज्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं दिए गए वक्त पर मुतालबा पूरा ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। 400 से ज़ायद फौती कोटा केस 2018 से अल्तवा का शिकार है। केमाड़ी के इलाके मॉस्को में 18 अमवात की तफ्तीश में अहम पेशरफ। फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलने से पैदा होने वाले धुएं मौत का सबब बनने लगे। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है इंडस्ट्री को दोबारा चलाकर सैंपल जमा किए गए। मुकदमे में एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि 4 जमानत पर रिहा हैं। हमने 10 FIR रजिस्टर की। इनिशियली हमने एक बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया था। सैंपल्स हमने उठाए वहाँ पे और इंडस्ट्रीज़ को दोबारा चला के हमने फिर सैंपल्स लिए वहाँ पे। तो जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं उसके मुताबिक यही है कि जी ये बच्चे जो हैं ये जो फ्यूम्स वहाँ से उठते हैं, प्लास्टिक जलती है वहाँ के इलाके में, उसी वजह से उनकी डेथ हुई। लापता अफराद की बाजाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। होम सेक्रेटरी IG सिंध को नोटिस जारी। सूबाई और वफाकी हुकूमतों से भी 21 मार्च को जवाब तलब। जहनी माजूर रईसुद्दीन की वालिदा की अदालत में आहो बका। कहा बेटे का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। ईदी और मज़ारात भी देख लिए मगर कुछ पता नहीं चला। रईसुद्दीन की बाजियाबी के लिए सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को भी नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। जब असेंबली तहलील होती है तो 90 रोज में इलेक्शन कराना होता है। PTI सिंध के सदर अली जैदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यही फैसला मुतवक्के था। जेल भरो तहरीक अभी मुअत्तल कर दी गई है। महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासे और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश। रेफरेंस ट्रांसफर करने से मुतालिक दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने रोशन कनासे और दीगर के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिमान ने कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। 10 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अमेरिकी करेंसी की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे का इजाफा। डॉलर 261.5 रुपए से बढ़कर 266.11 रुपए पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक तलब में इजाफे से रुपए पर दबाव बढ़ा। उधर बाजार हिस्सेस में कारोबार के दौरान मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स के 40,325 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। FPCCI ने शरह सूद में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। खाम माल न होने से इंडस्ट्री की पैदावार 50% से भी कम रह गई। सदर FPCCI कहते हैं हुकूमत क्या चाहती है समझ से बालातर है। मौजूदा मुल्की हालात में शरह सूद में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। इरफान इकबाल शेख हुकूमत से नई पॉलिसी के लिए FPCCI से मुशावरत की अपील। कराची में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। सरकारी निर्खों में सब्जियों की फरोख्त ख्वाब बन गई। हर सालन का अहम जुज़्व अदरक और लहसुन की कीमतों को पर लग गए। लहसुन 500 और अदरक 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लीमू 100 रुपए इजाफे से 400 रुपए फी किलो। करेले 240, आलू 50 और खीरे 120 रुपए फी किलो फरोख्त। सब्जी फरोशों ने मलबा मंडी वालों पर डाल दिया। कहते हैं मंडी से सब्जियां महंगे दामों मिलती हैं, सस्ती कैसे बेच दें। हुकाम बाला मंडी में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराएं। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की फजाओं पर आलूदगी का राज बरकरार।
दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर, पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का पहला नंबर। फजा में आलूदगी के ज़रात की मिकदार 184 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। स्कूलों के औकात कार का नया शेड्यूल जारी। फिर से हफ्ता स्कूल 8 बजे खुलेंगे और 1:30 बजे बंद होंगे। जुम्मे को स्कूल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। माह रमज़ान में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे को स्कूल 11 बजे बंद होने लगे। 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक डबल शिफ्ट स्कूल का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने इस्तीफा दे दिया। बिस्मा मारूफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी का कहना था, बिस्मा मारूफ नौजवान खिलाड़ी को क़यादत का मौका देना चाहती हैं। T20 वर्ल्ड कप और दीगर इवेंट में कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। और कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फूड साइंसेज में खाने के सामान की नुमाइश, जिद्दत की तर्ज पर पहला कदम के उन्वान से नुमाइश में तलबा की बड़ी तादाद शरीक। नुमाइश में फूड साइंसेज के शोबा से मुंसलिक अफराद की भी शिरकत। नुमाइश में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।